जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 20 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के साथ। अब देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताए थे कि नीचे के सपोर्ट के स्तर कौन से हैं और ऊपर के रेजिस्टेंस के कौन से स्तर हैं, और आपने देखा कि सपोर्ट पे इस वक्त अगर आप एंट्री करते हैं यानी कि 22,800 से लेके 22,850, जो कि कल की वीडियो में भी बताया था, तो वहां पर आपने एक शानदार प्रॉफिट बनाया होगा। बस आपको करना है संयम और इंतजार और पेशेंस रखना है बाजार के अंदर। तो चलिए निफ्टी की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, एक्सपायरी का दिन बृहस्पतिवार 20 फरवरी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। कल यानी कि बुधवार के दिन बाजार एक गिरावट के साथ बंद हुआ था, मामूली सी गिरावट। यानी कि इस पूरे हफ्ते में अगर हम बात करें तो सोमवार एक हरे निशान में निफ्टी बंद हुआ था, मंगलवार को एक लाल निशान में, बुधवार को फिर लाल निशान में, और आज बृहस्पतिवार को खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ, जो कि थे 111 पॉइंट की। कल भी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला था बाजार और वहीं से बाजार में मौका मिला था। ऐसे ही आज 112 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है बृहस्पतिवार 20 फरवरी को 22,821 के लेवल पे, 22,821, और पहले खुलते ही वहां से तेजी करने की कोशिश करते हैं। पहले तो नीचे जाता है, उसी कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 22,812 के लेवल, 13 के लेवल लगाए थे, डे लो का लेवल, और उसके बाद वहां से तेजी दिखाई और तेजी के चलते बाजार पहुंचता है 22,900। यानी कि मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर बाजार ने तकरीबन अगर देखें लोअर लो से 80-90 पॉइंट की तेजी दिखाई। मगर उसके बाद बाजार फिर से पैनिक करता है और पैनिक के चलते बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 9:50 के आसपास 22,813, और फिर से तेजी। मगर आप ट्रेंड देखेंगे बाजार में, जिसके ऊपर हम आगे के पार्ट में चर्चा करेंगे, ताकि हम हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ पाए। मगर यहां पर हम दिखा देते हैं कि बाजार नीचे के स्तर से खरीदारी कर रहा है, और यही रीजन होता है आपको आज के डेटा को दिखाने का। नीचे के लेवल से खरीदारी और ऊपर के स्तर पे जाके प्रॉफिट बुकिंग बाजार में देखी जा रही है, जिसके कारण आज का जो डे हाई था वो था 22,924 के आंकड़े। हालांकि उसके बाद अगर आप बाजार में देखेंगे 10 बजे से लेकर शाम के 3:30 तक बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। निफ्टी आज, जिसे हम बोल सकते हैं साइडवेज था। नीचे के स्तर थे 22,880 और 860, और ऊपरी स्तर थे 22,930 तक। यानी कि तकरीबन 60 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन निफ्टी ने आज टाइम पास किया, और इसी के कारण जो क्लोजिंग मिली है ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोजिंग है, और छोटी सी क्लोजिंग है, नेगेटिव 20 पॉइंट की गिरावट के साथ आज निफ्टी बंद है 22,913, 22,913। मगर आज आपने देखा होगा मिड कैप, स्मॉल कैप सब में अच्छी तेजी देखने को मिली, तकरीबन 1 से 1.5% की। वहीं पे निफ्टी के जो बाकी सेक्टर हैं, ऑटो सेक्टर जिसमें कल हमने पिटाई देखी थी, वहां पे आज बढ़त के साथ वो बंद हुए। एफएमसीजी बिल्कुल मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं पे फार्मा और आईटी में आज हमने थोड़ी सी पिटाई होते देखी, मगर उसको संभाला निफ्टी को पीएसयू बैंक ने, और उसी के साथ कमोडिटी और रियलिटी शेयर्स ने। तो ये तमाम निफ्टी के आज दिग्गज इंडेक्सेस रहे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स बृहस्पतिवार 20 फरवरी का चार्ट आपके सामने खुला है, और यहां भी कल यानी कि बुधवार के दिन सेंसेक्स बंद हुआ था एक लाल निशान में 75,939। आज एक गैप डाउन मिलता है, यहां भी 180 पॉइंट का। कल भी हमें तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन मिला था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है एक लाल निशान में
75,673 75,673 के लेवल पे जहां खुला वहां से पहले रिकवरी करने की कोशिश करी बाजार ने, थोड़ी सी रिकवरी करता है यानी कि 75,750 के आसपास आता है और वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग के चलते ठीक 9:50 पे पहले सेंसेक्स बनाता है अपना डे लो का लेवल, और यही वक्त था निफ्टी का भी आज का डे लो लेवल बनाने का। और सेंसेक्स में आज के डे लो के जो लेवल थे वो थे 75,463 75,463 के लेवल, और वहां से फिर से हमें एक तेजी देखने को मिली जिसके कारण बाजार पहुंचता है आज के अपने डे हाई के लेवल यानी कि 75,794। मगर आज का जो गैप डाउन था बाजार ने उसको ना तो फिल किया ना ही उसको टेस्ट किया, आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। हालांकि अगर हम बहुत ही लिमिटेड बात करें तो 10:30 से लेकर 3:30 तक बहुत ही सीमित दायरे में सेंसेक्स यानी एक्सपायरी वाला मूड माहौल लग नहीं रहा था बाजार में, किसी भी हाल में वोलेटिलिटी उस लेवल की नहीं दिख रही थी। और आज आपने देखा होगा कि बाजार में मूवमेंट मिल रही थी मगर आपके जो कॉल्स के प्रीमियम थे उसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं हो रही थी, वही एक 10-20-30 पॉइंट की रेंज में ही बाजार कारोबार कर रहा था आपके प्रीमियम्स। तो डे हाई और डे लो हमने यहाँ पे आपको बता ही दिया है। अगर हम बात करें तो तकरीबन 300-400 पॉइंट की, मगर और विस्तार से समझें तो पूरे दिन बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया, और वो दायरा था नीचे के स्तर थे 75,650 और ऊपरी स्तर थे 75,800, यानी कि तकरीबन आप समझ लीजिए 200-250 पॉइंट की रेंज सेंसेक्स जैसे बड़े दिग्गज इंडेक्स के लिए। क्लोजिंग 203 पॉइंट नेगेटिव यानी कि गिरावट के साथ जरूर बंद हुआ है, यानी कि अपने जो गैप डाउन था उसको फिल नहीं कर पाया, जिसके कारण आज सेंसेक्स बंद हुआ है बृहस्पतिवार के दिन 75,736 के आंकड़ों पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी। यहां पर देखिए आज हमें थोड़ा सा फेर बदल ज्यादा देखने को मिला बुधवार के मुकाबले। बुधवार निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लाल निशान में बंद हुए थे, मगर बैंक निफ्टी एक अच्छी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब हुआ था। आज बैंक निफ्टी आप चार्ट पे देख सकते हैं, कल की जो क्लोजिंग थी 49,570, उसके बाद आज एक गैप डाउन के साथ बाजार खुलता है 256 पॉइंट की 256 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी शुरुआती दौर में खुलता है 49,314 के लेवल पे, और उसके बाद रिकवरी जरूर करी और देखेंगे तो पहले ही कैंडल में जो डे हाई बना वो ही आज का हाई था जो कि थे 49,456, यानी कि पहली कैंडल जहां खुली 49,314 पे, वहां से पहले बाजार ने थोड़ी तेजी करने की कोशिश करी जिसके कारण बाजार पहुंचा 49,456। लगा था कि गैप डाउन ओपनिंग बाजार के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बैंक निफ्टी में, मगर पहली ही कैंडल में ऐसा साबित हुआ कि यह गलत है, और जिसके कारण बाजार नीचे लुढ़का और ठीक 9:45 के आसपास में बैंक निफ्टी था आज के अपने डे लो के लेवल जो कि थे 49,151 के आंकड़े, और वहां से बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी मगर आज अपने सुबह के डे हाई के लेवल को ब्रेक करने में असफल रहा, और फाइनली बाजार जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 236 पॉइंट की नेगेटिविटी के साथ, और बाजार बंद हुआ है स्पेशली बैंक निफ्टी इंडेक्स 49,335 यानी कि 49,335। प्राइमरी रीजन एचडीएफसी बैंक की पिटाई, तकरीबन आप देखेंगे 2.25% की गिरावट के साथ आज एचडीएफसी बैंक बंद हुआ है, जहां पे कल हमने एक यहाँ तेजी देखी थी। आईसीआईसीआई बैंक शुरुआती दौर में ठीक ठाक था मगर आखिरी स्तर पे आते आते 1% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं पर अगर हम बात करें तो कोटक बैंक के अंदर भी हमें 0.25% की गिरावट देखने को मिली। हमें जो थोड़ा बहुत बाजार ने संभाला निफ्टी बैंक को वो था पंजाब नेशनल बैंक 3% की तेजी, बैंक ऑफ बड़ौदा तकरीबन 2.25% की तेजी, और वहीं पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.25% की तेजी के साथ बंद हुए। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार 21 फरवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है और करा भी है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि टेलीग्राम चैनल पे बीते 2 दिन से, कल से और इवन आज भी कोई भी अपडेट नहीं आया। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपने बात नोटिस करी है। इसका रीजन ये नहीं है कि टेलीग्राम चैनल बंद हो गया है, पहली बात। कुछ लोगों ने हमें कॉल किया, मैसेजेस किया, इसका एक ही रीजन है कि इस वक्त हम चाहते हैं आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना विचार लगाएं, अपनी एनालिसिस लगाएं, बाजार के नब्ज को समझें और अननेसेसरी ट्रेड ना करें, क्योंकि बाजार का जो रेंज है
वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसीलिए अभी आप निफ्टी का जो चार्ट देख रहे हैं वहां पे हमने आपके लिए एक ट्रेंड ड्रॉ कर रखा है। बाजार अब जो ट्रायंगुलर पैटर्न में आ रहा है वो किसी भी तरफ ब्लास्ट कर सकता है, नीचे और ऊपर, यानी कि नीचे बार बार बाजार 22,800 और 750 से बाउंस बैक कर रहा है। मगर जैसा हमने आपको बताया है और कई बार आपने पढ़ा भी होगा किताबों में, बार बार अगर सपोर्ट को जाके बाजार टच करेगा तो वो सपोर्ट वीक हो जाती है और एक बड़ी गिरावट वहां से देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस को बाजार बार बार जाके तोड़ने की कोशिश करता है और फेल हो जाता है तो एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ बाजार कोशिश करता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नई अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो इसलिए अब हम उस पैटर्न के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। किसी भी दिन, या तो कल उम्मीद थी कि आज, या आने वाले एक दो दिन में आपको एक बड़ा ट्रेंड यहां पे देखने को मिलेगा, या तो एक बड़ी गिरावट नीचे के सर पे 22,500 तक और ऊपरी सर पे आपको 23,280 और 23,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई और कारण नहीं है टेलीग्राम चैनल पे डेटा और न्यूज कोई ना शेयर करने का। न्यूज तो शेयर करते ही हैं, कल भी करी थी हमने एफआई का डेटा और कुछ, और हाँ मार्केट आवर्स के बीच में आप लोगों के साथ कोई और डेटा सिर्फ एक दिन और उसके बाद सोमवार से कुछ और पैटर्न को चेंज कर रहे हैं टेलीग्राम पर भी और हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी। तो बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए निफ्टी की बात करते हैं। ट्रेंड को आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम साफ साफ और सीधी भाषा में जो हमारा मोटिव होता है उसमें समझाने की कोशिश करते हैं आपको रेजिस्टेंस। अब देखिए निफ्टी ने जो गैप था उसको फिल करने की कोशिश भी करी आज, और मगर क्लोजिंग उसके नीचे जाके दी, यानी कि बहुत बड़ी गिरावट के साथ निफ्टी बंद नहीं हुआ। 20 पॉइंट की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है निफ्टी में, मगर एक बात समझने की बात है कि लगातार 3 दिन से बाजार नीचे की गिरावट दे रहा है, यानी कि छोटी छोटी गिरावट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। बड़ी बड़ी गिरावट करता है तो बाजार यहाँ पे वीक हो चुका होता है, बाजार छोटी छोटी गिरावट कर रहा है तो अब किस डायरेक्शन में जा सकता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस बाजार के लिए जो कल के दिन रह सकता है वो रहेगा, नोट कर लीजिएगा, पहला रेजिस्टेंस हम बताने वाले हैं यहाँ पे जो कि है 22,950 के आंकड़े, 22,950 के आंकड़े। भी बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल नहीं होता, करीबन 10-15 पॉइंट आप निफ्टी में अपसाइड और डाउनसाइड रख सकते हैं, यानी कि ऊपरी स्तर 22,940 से लेके 22,965 पहली रुकावट की रेंज दिखेगी आपको निफ्टी में। जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा और टिकेगा, बाजार एक बार वापस से इस ट्रेंड लाइन को छूने की कोशिश करेगा और फिर बाउंस देगा। तो इसके कारण जो अगला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा वो रहेगा 23,050 से लेके 23,080 तक के आंकड़े। ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। थोड़े से हम निफ्टी में बुलिश जरूर हैं जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि देखिए एक और भी चीज इंटरेस्टिंग जो कि अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हो रही। ऐसे नहीं है कि नीचे, ये जो कैंडल बनी ये इसने एक बार झटका दिया, ये कैंडल बनी इसने एक बार झटका दिया, किनको? उन ट्रेडर्स को जो बिना एनालिसिस के साथ बाजार में एंट्री करते हैं, और अगले पल में बाजार वापस ऊपर चला गया। आज भी अगर देखें तो ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसलिए फिलहाल क्या है कि ऊपरी स्तर पे हमें जाने की पॉसिबिलिटी बहुत है निफ्टी में, जिस तरीके से बाजार का समीकरण बन रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस हमने आपको बता दिया 22,950, एक रेंज लिख लीजिएगा 22,940, 22,940 से 22,965 फर्स्ट रेजिस्टेंस रेंज। सेकेंड रेजिस्टेंस रेंज रहेगी, और अगर आपको स्पेसिफिक जाना है तो 23,000 से लेके 23,050 तक, ये बाजार के लिए दूसरी रेजिस्टेंस की रेंज रहेगी निफ्टी में, ठीक है। सपोर्ट पे क्या करना है? पहली सपोर्ट जो अब बाजार के लिए निकल कर आ रही है दोस्तों, आज आपने ध्यान दिया होगा पूरे दिन बाजार 22,870 के नीचे लुढ़कने में 10 बजे के बाद कोशिश नहीं करी। हमेशा 22,870 और 22,880 से उसने बाउंस बैक लिया। हालांकि कॉल के प्रीमियम में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, मगर वहां से उसने बाउंस बैक लेने की कोशिश करी। तो कल के लिए पहला सपोर्ट रहेगा हमारी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी 22,870 से 22,880 पहला सपोर्ट है। अगर बाजार को ट्रैप करना है, एक बार झटका देना है, तो 22,820 से लेके 22,850 ये दूसरी रेंज रहेगी सपोर्ट की, बहुत क्लियरली निफ्टी के अंदर। फिर से आपसे सॉरी बोलेंगे, और कई लोगों ने कमेंट भी लिखा और हमें पता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिखिए। मंडे से जो भी वीडियो आएगी आपकी उसमें सब में रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा। अभी थोड़ा सा कुछ नया R&D कर रहे हैं हमारी टीम, कोई और बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लिए और समझ आए, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें, और आज के लिए बस आप नोट कर लीजिएगा। तो दोनों सपोर्ट हमने बता दिया, दोनों रेजिस्टेंस बता दिए निफ्टी में। सेंसेक्स की बात करें, यहां भी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है।
ट्रेंड लाइन के अंदर बाजार आ चुका है, सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। अब किसी भी डायरेक्शन में बाजार यहाँ पे आपको दिखा सकता है एक बड़ा मूवमेंट, ऊपर का भी और ध्यान रखिएगा नीचे का भी, दोनों मूवमेंट दिखा सकते हैं, डिपेंड किस तरीके की न्यूज बाजार में आती है। तो सतर्क रहना बहुत समझदारी है ऐसे माहौल में। तो सबसे पहला जो रुकावट का सर रहेगा सेंसेक्स में आज, क्योंकि एक 200 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है, वो है मल्टीपल टाइम्स रहने वाला रेजिस्टेंस आज का, जो कि है 75,780। अब इसको स्पेसिफिक कर लेते हैं। 75,770 से लेके 75,790 या 80, ये 30 पॉइंट की रेंज बाजार को रुकावट का काम करेगी कल के दिन। 75,770 से लेके 75,790 की रेंज। दूसरा जो रुकावट का काम करेगा बाजार के लिए वो रहेगा हमारा ये वाला रेंज। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देती है तो 76,000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। तो 76,000 से लेके 76,035 ये रहेगी हमारी दूसरी रुकावट की सर, क्योंकि बाजार में यहां से हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो नोट कर लीजिएगा 75,000, यहां पर हम ड्रॉ भी कर देते हैं। यहां देखिए, यहां से हमें मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला है 75,000 से लेके 76,000 से लेके ये वाली रेंज 76,000 से लेके 76,050, ये जो रेंज है ये हमारे लिए रुकावट का काम कर सकती है, दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जो रहेगा फिलहाल निफ्टी के लिए वो हमारा ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन को हम देख लेते हैं, और ट्रेंड लाइन हमारे को बता रहा है कि 75,000 75,650 पहला और इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। मगर हम फिर भी अगर आपको और क्लियरली बताएं तो दोस्तों ये रहेगा आपका 75,580 से लेके, नोट कर लीजिएगा 75,580 से लेके 75,600, ये 20 पॉइंट की जो रेंज है ये बाजार के लिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए वो रहेगा एक और रेंज, जो कि है 75,500 से लेके, अगर बाजार को डॉजी देना है तो एक बार 75,500 बस यही सपोर्ट रखिएगा, इसके नीचे नहीं। अगर इसके नीचे जाता है तो यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है इसको बाजार ने ब्रेक कर दिया। ज्यादा से ज्यादा 75,500 जाने के बाद बाजार बाउंस बैक करके वापस तेजी दिखा सकता है, ट्रैप करना चाहता है तो। नहीं तो 75,500 को आप स्टॉप लॉस लेके वहां से बाहर निकल जाइएगा अगर इसके नीचे बाजार लुढ़कने की कोशिश करता है। ये है हमारी सेंसेक्स के लिए सपोर्ट। निफ्टी बैंक का ट्रेंड देखिए, क्या शानदार ट्रेंड लाइन बना के ड्रॉ करी है हमने। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, इसी बात पे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा अपने। बहुत सारी डेटा, बहुत सारी न्यूज आप मीडिया में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि ऐसा हो गया, एक और बड़ी खबर आई है जिसकी वजह से ये हो गया। अमेरिका से खबर आई, कल अमेरिका में खबर आई थी कि ऑटो और फार्मा सेक्टर को लेकर, तो वहां में दबाव देखने को मिला था और आज हमने देखा ऑटो सेक्टर रिकवरी कर रहा है। सब्र करना बाजार में सबसे सही चीज, और वो सब्र तभी होगा जब आप उतने ही पैसे से काम करेंगे जो अगर जीरो भी होता है तो नींद आ जाए। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में वो लोग पैसा कमाते हैं, याद रखिएगा ये बात, स्टॉक मार्केट में वही लोग पैसा कमाते हैं जो अपना एक अमाउंट ये डाल के मार्केट में छोड़ देते हैं कि अगर डूब गया तो कोई बात नहीं, मगर ऐसा नहीं कुछ भी खरीद लिया। सोच के समझ के सटीक एनालिसिस करके ही रखें, आप देखेंगे आपको उस इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। मगर किसी भी भाव पे, किसी भी वक्त, किसी भी समय कहीं से भी सुनकर डालेंगे तो लॉस तो मिलेगा ही मिलेगा, परेशानी और एंजाइटी मिलेगी अगर आपने अपना सेविंग या उधार का पैसा किसी से लेके बाजार में डाला है, तो ये बिल्कुल बंद कर दें। चलिए, निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी बैंक का ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लगातार 17 तारीख से 17 को हमें लोअर्स लो मिले, उसके ऊपर ही जा रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो हमारे जो सुबह के लोज थे उसके ऊपर ही बाजार एक नए लोज बनाता हुआ गया, नहीं ऊपरी स्तर पे हमें शिफ्ट होते हुए देखा। अब पहला जो रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए वो नोट कर लीजिएगा कल के लिए, यह रहेगा 49,400। ठीक है, 49,400 से लेके 49,420 हमारा पहला रुकावट का स्तर रहेगा। दूसरा जो रुकावट रहेगा वो ये गैप डाउन है, क्योंकि देखिए बाजार ने इसको गैप डाउन को आज फिल नहीं किया तो ये रुकावट का काम करेगा। तो ये है हमारा 4,400 से लेके 49,400 से लेके 49,420 पहला रुकावट है। और दूसरा रुकावट रहेगा हमारे लिए ये वाला रेंज, यानी कि 49,520 से लेके 49,550। ठीक है, 49,520 से लेके 49,550 के लेवल, ये है रेजिस्टेंस के लेवल। अगर इसके ऊपर जाता है तो बल्ले बल्ले, और मार्केट अब 50,000 के लिए तैयारी करना शुरू कर देगा। सपोर्ट की बात करें
पहला इमीडिएट सपोर्ट जो बाजार में आ रहा है सिर्फ एक ही आ रहा है बैंक निफ्टी में भैया। इसके नीचे जाता है तो हमारी तो खरीदारी की राय नहीं होगी, यानी कि हम तो नहीं चाहेंगे आप खरीदो, बट अगर आपकी एनालिसिस कहती है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। ट्रैप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 49,150 यानी ऑलमोस्ट आज का जो लो था ये, अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो एक बार सोचा जा सकता है, अगर कैंडल रुकती है तो, नहीं तो बिल्कुल भी एंट्री करने की कोशिश ना करें। निफ्टी बैंक में एक बार आपको झटका दे सकता है और फिर से वहां से तेजी दिखा सकता है। हालांकि पूरे गैप्स को बाजार फिल करते हुए जा रहा है। यहां देखिए कोई भी गैप डाउन गैप अप सबको बाजार फिल करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और आज का जो गैप डाउन हुआ है ये एक रुकावट का स्तर बन गया है बाजार के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।